नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो आज है दिसंबर की 7 तारीख और दिन के 1 बज रहे हैं और अब तो काफ़ी अच्छे से ठंड भी हमारे यहाँ शुरू हो गई हैं। तो दोस्तों, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी कटिंग गर्मियों में लगाई जाती है, कुछ ऐसे होते हैं जिनकी कटिंग बरसात के मौसम में लगाई जाती है, लेकिन कुछ पौधे विंटर सीजन के ऐसे होते हैं कि उनकी कटिंग जो है विंटर सीजन में लगाई जाती है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि विंटर सीजन में कौन कौन से पौधे हैं जिनकी कटिंग बहुत ही आसानी से 4 से 5 दिनों में चल जाती है। तो ऐसे ही आज हम 15 से ज़्यादा पौधों के बारे में बताएंगे जिनकी कटिंग को अगर आप दिसंबर के महीने में लगाएंगे तो 3 से 4 दिनों में ही उनमें रूट्स बन जाएंगी। तो दोस्तों, सबसे पहला प्लांट ले लेते हैं हम पिटूनिया का प्लांट। तो पिटूनिया का प्लांट विंटर सीजन का सबसे सुंदर फ्लावरिंग प्लांट होता है। विंटर सीजन में सबसे ज़्यादा फ्लावर आते हैं और इसमें कई रंगों के फ्लावर आते हैं। तो ये पिंक कलर है और ऊपर ये ब्लू कलर है। तो अभी इसमें कलियां बन रही है, जो खिले थे तो खिलने वाले और पेंट हो गए थे तो उनको हमने हटा दिया है। तो दोस्तों, इसकी कटिंग को आप बिल्कुल विंटर सीजन में इस वक्त लगा सकते हैं। इसकी कटिंग लगाने के लिए आपको ऊपर टिप से जो है कटिंग लेनी है, 2 से 2.5 इंच की कटिंग ले लें और उसको सैंडी सॉइल में लगा दें। तो आप देखोगे कि 4 से 5 दिन में ही इसमें रूट्स बन जाएंगी। और इसमें वैरायटी भी जैसे 2 वैरायटी आती हैं, एक ये मल्टी पेटल और एक सिंगल पेटल वैरायटी आती है। और कलर तो ढेरों आते हैं पिटूनिया में। और जैसे कि आपको बताया है, सबसे सुंदर फ्लावर देने वाला प्लांट होता है। और अगला प्लांट है, ये है हमारा डॉग फ्लावर का। तो डॉग फ्लावर को भी आप बिल्कुल इस वक्त कटिंग से लगा सकते हैं। इसकी कटिंग लगाने के लिए भी आपको जो है छोटी सी ही कटिंग लेनी है। 1.5 से 2 इंच की कटिंग अगर आप ले लोगे तो वो 3 से 4 दिन में ही आसानी से चल जाएगी। और दोस्तों, अगला प्लांट है गजनिया का। तो गजनिया का प्लांट जो है कटिंग से नहीं बल्कि ये डिवाइड होके लगाया जाता है। जैसे कि इसमें कई सारे प्लांट तैयार हो रखे हैं, आप चाहें तो इनको अलग अलग करके लगा सकते हैं। और अगला है हमारा कैलेंडुला का प्लांट। तो कैलेंडुला का प्लांट वैसे तो जो सीड से भी बहुत ईजिली ग्रो हो जाता है, लेकिन ये सीड लगाने का टाइम नहीं है। तो इस वक्त आप कैलेंडुला को कटिंग से लगा सकते हैं। और ये सारे प्लांट हमारे सीड के द्वारा तैयार किए हुए हैं। तो जैसे कि ये एक ब्रांच है, इसको नीचे से कट करके आप लगा दोगे। जैसे 2 से 2.5 इंच की कटिंग आप लेके और लगा देते हो तो बहुत ही जल्दी आसानी से ग्रो हो जाती है। और अगला प्लांट है हमारा कोलियस का प्लांट। तो आप देखें कितने सुंदर इसमें लीव्स होते हैं। इसमें फ्लावर नहीं आते हैं, लेकिन ये पत्तियों के कारण बहुत सुंदर लगता है। और ये हमने इसकी कटिंग लगा रखी है, तो आपको देखा है कितने अच्छे से ये सारी की सारी कटिंग चल पड़ी हैं। और ये सारे प्लांट हमारे कटिंग के द्वारा तैयार किए हुए हैं। तो आपको देखा है कितने सुंदर लग रहे हैं। तो आप इनकी कटिंग बिल्कुल दिसंबर के महीने में लगा सकते हैं। सिर्फ 1 या 2 प्लांट अलग अलग वैरायटी के नर्सरी से ले आएँ, अलग अलग कलर के, और उनकी कटिंग कर करके आप ढेरों प्लांट बना सकते हैं और ढेरों गमलों को फुल कर सकते हैं। तो आप देखें कितने सारे प्लांट हमने रंग बिरंगे ये कोलियस के तैयार कर लिए हैं। और दोस्तों, ये है हमारा मैरीगोल्ड। तो मैरीगोल्ड को भी आप इस वक्त बिल्कुल कटिंग से लगा सकते हैं, चाहे ये जाफरी वैरायटी हो चाहे गेंदा वैरायटी हो। तो कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है। और ये है हमारा देसी गुलाब। तो बिल्कुल इस वक्त आप देसी गुलाब को कटिंग से लगा सकते हैं। तो हमने इसके ना कुछ दिनों पहले यहाँ से कटाई छटाई कर दी थी ताकि इसमें नई नई ब्रांच निकलें। और जितनी ज़्यादा ब्रांच निकलती हैं
उतनी ज़्यादा इसमें कलियां आती हैं, फ्लावर आते हैं। तो ये कितनी सारी ब्रांच नई नई निकलनी शुरू हो गई है। और जो कटिंग इनकी निकली थी उनको हमने कटिंग टेप के तौर पे लगा दिया है। और दोस्तों अगला प्लांट हमारा पेंजी का है। तो पेंजी को भी आप इस वक्त कटिंग से लगा सकते हैं, बहुत सुंदर प्लांट होता है। और इसमें ना तितली के जैसे फ्लावर आते हैं, इसको तितली फ्लावर भी बोलते हैं। और बिल्कुल विंटर सीजन का बहुत ही सुंदर प्लांट होता है। और अगला प्लांट है हमारा डाइंथस का प्लांट। तो डाइंथस में कई कलर आते हैं और बिल्कुल ये कटिंग से बहुत आसानी से लग जाता है। विंटर सीजन का प्लांट होता है। वैसे तो इसमें पूरे साल भर ही फ्लावर आते हैं, लेकिन इसको जो है बरसात के मौसम में और गर्मियों में तेज़ गर्मी से बचाना पड़ता है। वैसे तो ये परमानेंट के तौर पे लगा रहता है। तो इसकी कटिंग लगाने के लिए भी क्या है, आपको नीचे से कटिंग लेनी है और उसको सैंडी सॉइल में ग्रो कर दोगे तो कुछ ही दिनों में इसमें रूट्स बन जाएंगी और बहुत सुंदर प्लांट होता है। छोटे छोटे से बंच में फ्लावर आते हैं। और दोस्तों अगला प्लांट है हमारा इम्पेशन का प्लांट। तो इम्पेशन में भी है ना कई रंगों के फ्लावर आते हैं। तो आपको दिखाएं ये कितने सुंदर सुंदर फ्लावर आ रहे हैं। तो ये भी बिल्कुल विंटर सीजन में क्या, ये भी पूरा साल ही लगभग फ्लावरिंग करता है, लेकिन हमारे जैसे गर्म इलाकों में ये सिर्फ विंटर सीजन में ही फ्लावरिंग करता है और गर्मियों में तो इसको बचाना ही बहुत मुश्किल होता है। तो इस वक्त आप जो है इम्पेशन की कटिंग को भी लगा सकते हैं। ये तो काफ़ी बड़े साइज़ का प्लांट है और इसकी कटिंग लगाने के लिए आपको जैसे ये नोड एरिया है तो इसके नीचे से जो है कटिंग काट लें और फिर उसको छोटे पॉट में लगा के रख दें। तो आप देखोगे 4 से 5 दिन में ही इसमें कलियां बननी शुरू हो जाती हैं। और दोस्तों अगला प्लांट है, ये है हमारा पर्पल हार्ट। तो पर्पल हार्ट में इस तरह के छोटे छोटे फ्लावर आते हैं और इसकी पत्तियां बहुत ज़्यादा सुंदर होती हैं, पर्पल कलर की होती हैं। तो इसको भी बिल्कुल आप विंटर सीजन में कटिंग से लगा सकते हैं। और गर्मियों में तो क्या होता है कि इसकी हालत गर्मी के कारण बहुत ख़राब हो जाती है। तो यहाँ भी इसमें है ना ये आने लगे हैं ये फ्लावर, छोटे छोटे से काफ़ी सारे कलियाँ बन रही हैं। अगला प्लांट हमारा जो है स्थल कमल है। तो स्थल कमल में ये एक फ्लावर आ रहा है और कलियां भी ढेरों इसमें बन रही हैं और ये भी धीरे धीरे करके खिल ही जाएंगी। तो दोस्तों स्थल कमल वैसे तो परमानेंट प्लांट होता है, हिबिस्कस फैमिली का ही प्लांट होता है, लेकिन इसमें फ्लावर बरसात से लेके और पूरी सर्दियां आती हैं। गर्मियों में भी फ्लावर आते हैं लेकिन कम आते हैं। और क्या होता है कई बार कि ज़्यादा गर्मी के कारण इनकी कलियां खिलने से पहले ही टूटकर गिर जाती हैं। तो इस वक्त मौसम काफ़ी अच्छा है तो इसकी कटिंग बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाएगी। और दोस्तों अगला प्लांट है ये हमारा थनबर्जिया का प्लांट। तो थनबर्जिया को भी आप बिल्कुल इस वक्त कटिंग से लगा सकते हैं। तो आपको दिखाएं कितनी नई नई इसमें ग्रोथ हो रही है, मतलब नई ग्रोथ हो रही है। तो इसका ये ग्रोइंग टाइम चल रहा है। तो बिल्कुल इस वक्त आप थनबर्जिया की भी कटिंग लगा दें। और इसमें भी है ना ब्लू कलर के बहुत सुंदर सुंदर से छोटे छोटे फ्लावर आते हैं। और दोस्तों एक है ये हमारा चाइनीज़ मॉर्निंग ग्लोरी का प्लांट। इसमें ऐसे छोटे छोटे फ्लावर आते हैं, बहुत सुंदर प्लांट होता है और कटिंग से बहुत ही आसानी से चल जाता है। तो बिल्कुल इस वक्त आप जो है चाइनीज़ मॉर्निंग ग्लोरी की कटिंग को भी लगा सकते हैं। और ये है हमारा जो है हाइब्रिड हिबिस्कस। तो हाइब्रिड हिबिस्कस की हमने कटिंग लगाई थी। तो आपको दिखाएं ये इस तरह से चल पड़ा है और अभी इसमें फ्लावर तो नहीं आए हैं लेकिन कटिंग बहुत ही ईज़िली चल गई है। और अगला प्लांट हमारा ये कॉमन हिबिस्कस है। तो कॉमन हिबिस्कस में आपको दिखाएं ये कितनी सुंदर कलियां आ रही हैं और एक ये फ्लावर आके ख़त्म हो गया है, मतलब मुरझा गया है। तो इस वक्त बिल्कुल आप कॉमन हिबिस्कस की कटिंग को भी लगा सकते हैं। वैसे काफ़ी बड़े साइज़ का
प्लांट है और इसकी कटिंग लगाने के लिए आपको जो है थोड़ी मोटी ब्रांच लेनी है, पेल्सिन के जितनी, जो है 4 से 5 इंच की, और उसको सैंडी सॉइल में लगा दोगे तो बहुत ही जल्दी आसानी से ही ग्रो हो जाती है। और दोस्तों अगला प्लांट है डेहलिया। तो डेहलिया का इसमें तो है ना हमारे फ्लावर आके ख़त्म हो गए हैं, तो बिल्कुल इसकी जैसे ये ब्रांच है तो इसको आप कटिंग के तौर पे लगा सकते हैं, या नीचे से ब्रांच निकल रही हैं तो इनको भी आप इस वक्त कटिंग के तौर पे लगा सकते हैं। बहुत सुंदर प्लांट होता है और विंटर सीजन में सबसे बड़े साइज का इनमें फ्लावर आता है। और ये हमारे गुलाब काफ़ी दिनों से खिल रहे हैं, क्योंकि विंटर सीजन का जो टाइम होता है गुलाब के लिए बहुत बढ़िया होता है। विंटर सीजन में चाहे कोई सी भी वैरायटी का गुलाब हो, फूलों से आपको भरा हुआ दिखाई दे जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो बिल्कुल वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।